Good morning, student. Welcome in your bio class. So today's topic is genetic code. Before we start genetic code, we have discussed transcriptions in eukaryotes, transcriptions in prokaryotes, transcriptions process को आप ठीक तरीके से रीड कर चुके हैं and how many stages going on in transcriptions. There are basically two stages: elongations and terminations. एंड प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शंस और यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शंस थोड़ा बेसिक डिफरेंस है. बेसिक डिफरेंस क्या है? ट्रांसक्रिप्शंस इन यूकैरियोट्स में बेसिकली तीन टाइप के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं. बेसिकली आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3. आरएनए पॉलीमरेज आरएनए 20S को ट्रांसक्राइब कर रहे हैं. आरएनए पॉलीमरेज 2 एमआरएनए को ट्रांसक्राइब कर रहा है. ठीक है. और प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए मीन्स पॉलीमरेज 2 जो है कम्प्लीटली एमआरएनए को नहीं ट्रांसक्राइब करता है बट एमआरएनए के अनमैच्योर्ड फॉर्म को ट्रांसक्राइब करता है. इट इज़ कॉल्ड एज प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए और हिट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए. क्लियर. और जो आरएनए पॉलीमरेज 3 है ये बेसिकली टीआरएनए को ट्रांसक्राइब करेगा. ठीक है. इसके बाद एमआरएनए का ट्रांसक्रिप्शंस होता है, उसके बाद उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होता है. मीन्स प्रीकर्सर एमआरएनए फॉर्म हुआ और हिट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए फॉर्म हुआ. मीन्स हिट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए मीन्स आर it is HNRNA. HNRNA. It is precursor of mRNA. ठीक है बेटा. ये क्या है? प्रीकर्सर ऑफ mRNA. मतलब ये अनमैच्योर्ड फॉर्म है. तो HNRNA पॉलीमरेज 2 से ट्रांसक्राइब हुआ. आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ HRNA यहाँ पे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन हो रहा है. अब इसमें कुछ चेंज होता है. अब कंप्लीट एमआरएनए फॉर्म होने के लिए वो चेंज है. फर्स्ट वन इज कैपिंग, फिर स्प्लिचिंग, थर्ड वन इज टेलिंग. ठीक है. 3 प्रोसेस हो रही हैं. कैपिंग हो रही है, फिर आरएनए स्प्लिचिंग हो रही है, फिर उसके बाद टेलिंग. ठीक है. तो कैपिंग में बेसिकली क्या हो रहा है? HRNA अंडरगोज स्प्लिचिंग एंड 2 एडिशनल प्रोसीजर कैपिंग और टेलिंग. कैपिंग में क्या हो रहा है? अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड मिथाइल ग्लाइकोसाइन ट्राइफॉस्फेट. मिथाइल ग्लाइकोसाइन ट्राइफॉस्फेट. मिथाइल ग्लाइकोसाइन ट्राइफॉस्फेट ऐड होता है 5 एंड पर. ठीक है. डीएनए का जो 5 एंड है, ये एमआरएनए का जो 5 एंड है वहाँ पर ये ऐड हो जाएगा. और 3 एंड पर कौन सा ऐड हो रहा है? 3 एंड पर ऐड होता है. दिस इज कॉल्ड एज 200 to 300 इंडिपेंडेंट टेम्पलेट्स एडिनाइलेट रेसिड्यूज. यहाँ पे ऐड हो रहा है एडिनाइलेज रेसिड्यूज. मतलब बहुत सारे ए ऐड हो रहा है. किस साइड पर? 3 साइड पर. दिस इज कॉल्ड एज कैपिंग. This is called as टेलिंग. क्लियर. तो ये 2 प्रोसेस हो रही हैं. ये बेसिकली पॉली एडिलाइनेशन है. पॉली मतलब बहुत सारे एडेनोसाइन ऐड होते जा रहे हैं. ये नियर अबाउट कितने होते हैं? ये होते 200 to 300. इनका नंबर कितना होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जो नाइट्रोजनस बेस हैं 200 से 300 के बीच में ये ऐड हो जाते हैं. ये कैपिंग करते हैं. और एक स्प्लिचिंग प्रोसेस होती है. इस आरएनए स्प्लिसिंग में क्या हो रहा है? आरएनए स्प्लिसिंग बेसिकली जिसमें जो इंट्रॉन और एक्सॉन जो 2 स्टेज फॉर्म होती है, इंट्रॉन और एक्सॉन. ये इंट्रॉन इसमें एक्सॉन जो है एक्सप्रेसिव नेचर के होते हैं और इम्पोर्टेंट कोड होते हैं. और जो इंट्रॉन्स होता है वो नॉन कोडिंग विदाउट सेंस होती है, तो उसको रिमूव करना होता है. क्या करना होता है? उसको
रिमूव करना होता है, दिस इज कॉल्ड एज स्प्लिसिंग। तो आरएनए स्प्लिसिंग इस तरीके से होती है। आई थिंक आई विल शो यू दिस डायग्राम। बेसिकली सी दिस डायग्राम, just a minute. Lac of before lac of prawn, yes. Translations, pre-RNA, this one, see, codon, and yeah, this one, see, splicing, कैपिंग और टेलिंग, ये के 3 फेज किस में आ रही हैं? एच आर एन ए से एम आर एन ए फॉर्म होने पर। एच एन आर एन ए से एम आर एन ए फॉर्म होने के बीच में 3 मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं। वो 3 मॉडिफिकेशन, फर्स्ट वन इज कैपिंग, सेकेंड वन इज स्प्लिसिंग और थर्ड वन इज टेलिंग। ठीक है, टेलिंग में क्या हो रहा है? 200 to 300 एडिनाइलेट रेसिड्यूज ऐड हो रहा है, ए लाइक दैट। ठीक है, और 5 एंड पर कैपिंग हो रही है। वो कैपिंग किसकी है? बेसिकली वो कैपिंग है मिथाइल, इट इज बेसिकली मिथाइल ग्लूकोसाइन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पे कैपिंग हो रही है मिथाइल ग्लूकोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और जब ये 3 प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो जाएंगे, आफ्टर एन एच एन आर एन ए कन्वर्ट हो जाएगा एम आर एन ए पर। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज, ये जो 3 प्रोसेस हैं, ये 3 प्रोसेस, इट इज कॉल्ड एज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन मीन्स ये प्रोसेस किस में हो रही है? सिर्फ यूकैरियोट्स में। तो यूकैरियोट्स में कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, जबकि इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, दिस इज यूकैरियोटिक सेल, ये पूरा फॉर्मेशन ऑफ mRNA, formation of mRNA through hnRNA by capping, by RNA स्प्लिसिंग और बाय टेलिंग। ठीक है, तो ये 3 प्रोसेस के बाद वो कंप्लीट mRNA फॉर्म हो जाता है। और ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3, 3 अलग अलग पॉलीमरेज वर्क करते हैं। पॉलीमरेज 1 जो है ये RNA ट्रांसक्राइब करेगा, पॉलीमरेज 2 hnRNA ट्रांसक्राइब करेगा, पॉलीमरेज 3 tRNA ट्रांसक्राइब करेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली क्या है? फॉर्मेशन ऑफ डीएनए बाय आरएनए। इट इज कंसिस्ट ऑफ 3 transcriptional unit consists of 3 components. First one is promoter, second one is structure gene, third one is terminator. Promoter promote the process of transcriptions, terminator stop the process of transcription. Structural genes are work as a templates and it gives new RNA strands. ये एक RNA strands देगा, template strands. 3:5 strands always become template strands, and 5:3 strands always become coding strands. Why it is called coding strands? Because it is just exactly like new form RNA. जो नया RNA फॉर्म हो रहा है वो 5:3
5:3 थ्रेड के जैसा ही होगा, ठीक है। तो ये एक कंक्लूजन्स पॉइंट हो गया। फिर जो ट्रांसक्रिप्शंस इन प्रोकैरियोट्स में कपल्ड प्रोसेस है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन दोनों प्रोसेस कंबाइंड चलती हैं और साइटोसॉल में होने वाली प्रोसेस है। सेकेंडली प्रोकैरियोट्स में जो ये प्रोसेस नहीं होती है, आरएनए मीन्स कैपिंग स्प्लिसिंग और टेलिंग, ये प्रोसेस नहीं होती, जबकि यूकैरियोट्स में ये प्रोसेस क्लियरली होती है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसक्रिप्शंस इन यूकैरियोट एंड ट्रांसक्रिप्शंस इन प्रोकैरियोट। क्लियर स्टूडेंट? नाउ आफ्टर दैट जेनेटिक कोड बेसिकली जेनेटिक कोड बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए कोड किए होते हैं। तो जेनेटिक कोड इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन द sequence of nucleotides on mRNA and sequence of amino acids in the polypeptide is called genetic code। ठीक है, जेनेटिक कोड को फर्स्ट टाइम जॉर्ज गैमो ने फर्स्ट टाइम इसको फाइंड आउट किया। फिर उसके बाद डॉक्टर हरविंद खुराना जो थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम आरएनए फॉर्म किया, आरएनए मॉलिक्यूल्स इन होमोपॉलीमर्स, और एक जेनेटिक कोड डेवलप किया। मार्शल नीरेनबर्ग जो है, उन्होंने सेल फ्री सिस्टम में प्रोटीन सिंथेसिस किया आर्टिफिशियली, ठीक है। सो दिस इज द नेम ऑफ सम साइंटिस्ट हुज वर्क टू फॉर्मेशन ऑफ जेनेटिक कोड और अंडरस्टूड जेनेटिक कोड। क्लियर? नाउ जेनेटिक कोड, अलग अलग अमीनो एसिड्स के अलग अलग जेनेटिक कोड होते हैं बेटा। तो जितने अमीनो एसिड्स होंगे उतने ही कोड होने चाहिए। तो बेसिकली कोड कितने फॉर्म होते हैं? देयर आर ट्रिपलेट्स, 3 नाइट्रोजनस बेस का एक ट्रिपलेट्स फॉर्म होता है, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो इसमें 4x4x4 के रेशो से जेनेटिक कोड बनेगा, और तुरंत जो जेनेटिक कोड है कितने बनेंगे? 64 जेनेटिक कोड बनेंगे। 64 में 61 जेनेटिक कोड पर्टिकुलरली प्रोटीन के लिए होते हैं और 3 जेनेटिक कोड किसी प्रोटीन के लिए नहीं होते हैं। तो इट इज़ कॉल्ड एज स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन में बेसिकली 3 आ रहे हैं, ठीक है। सेकेंडली जेनेटिक कोड की बेसिकली एक और नेचर होती है कि हर अमीनो एसिड्स का एक जेनेटिक कोड होगा। कभी कभी जब हर एक अमीनो एसिड्स के लिए अलग जेनेटिक कोड होगा, दिस इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक जेनेटिक कोड। कभी कभी क्या होता है कि एक अमीनो एसिड्स के एक से ज़्यादा कोडॉन होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज डीजेनरेटेड। तो डीजेनरेटेड जेनेटिक फीचर है, ये डीजेनरेटेड जेनेटिक कोड का फीचर है। फर्स्ट है कि इसमें 3 टर्मिनल कोडॉन्स हैं। सेकेंडली इट इज़ वेरी स्पेसिफिक। थर्ड वन इज इट इज़ डीजेनरेटेड मीन्स सम अमीनो एसिड्स आर कोड फॉर मोर देन 1 कोडॉन। कुछ अमीनो एसिड्स के एक से ज़्यादा कोडॉन होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसकी जो स्पेसिफिक नेचर है कि कोडॉन हमेशा कॉन्टिन्यूस फैशन पर रीड किए जाते हैं विदाउट पंक्चुएशंस, ठीक है, विदाउट कॉमा, और कॉमा लेस होते हैं। नेक्स्ट जेनेटिक कोड इज़ नियरली यूनिवर्सल। जेनेटिक कोड यूनिवर्सल है और नियर अबाउट जो बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन बीइंग तक जेनेटिक कोड नियर अबाउट सेम है। इसके बाद एक AUG एक जेनेटिक कोड आ रहा है, ये दिस इज द जेनेटिक कोड, ठीक है। इसमें AUG दिस वन AUG जो कि एक मैथेनाइन के लिए कोड है। AUG एडिनाइन यूरोसिल ग्वानाइन, 3 नाइट्रोजनस बेस मिला के एक मैथोलिन के लिए एक कोड होता है। ये इस 2 वर्क कर रहा है, ठीक है। ये क्या वर्क करता है? ये AUG का डबल वर्क है। एक तो ये प्रमोटर के तरीके से यूज़ हो रहा है, प्रमोटर। सेकेंडली ये किसी अमीनो एसिड्स के लिए भी कोड कर रहा है। तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड कि AUG इट हैज़ ड्वेल फंक्शन, इसके पास 2 वर्क हैं, ठीक है। एक वर्क किसके लिए है? ये दिस वन इट हैज़ ड्वेल फंक्शन, इट्स कोड फॉर मैथोनिन मैट, और इट इज़ ऑल्सो एक्ट एज अ इनिशिएटर और प्रमोटर कोडॉन। क्लियर?
अब इस तरीके का इसका सीक्वेंस रहता है। इफ फॉलोइंग इज सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन, एक जो एमआरएनए फॉर्म हुआ, ठीक है ना, ये एमआरएनए क्या है बेसिकली, ये एमआरएनए किससे फॉर्म हुआ है, डीएनए से, ट्रांसक्रिप्शंस के थ्रू। तो इसमें बेसिकली यहाँ पर कुछ कोडॉन होंगे, ठीक है ना, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एंटी कोडॉन वो होगा, ठीक है। तो ये कोडॉन है, ये कोडॉन बाय द वे ये हो सकते हैं, ये कोडॉन यदि ए यू जी, ठीक है, ए यू जी इस तरीके से आ रहे हैं, यू 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 इस तरीके से आ रहे हैं, ठीक है, यू यू सी ये कोडॉन है। तो इसका जो दूसरा आरएनए फॉर्म होगा, ठीक है ना, ये एमआरएनए है, ठीक है ना, इसका जो कोडॉन होगा वो ए किससे अटैच होगा, यू से, क्योंकि ये आरएनए बन रहा है, तो ए यू से अटैच होगा, यू ए से अटैच होगा, ठीक है, और सी जी से अटैच होगा। तो ये टेम्पलेट स्टैंड है, इसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली ए यू ए जी फॉर्म हो जाएगा, और यू ए जी ये दिस इज कॉल्ड एज एंटीकोडॉन। तो यदि हमारे को एक एमआरएनए प्रिडिक्ट किया हुआ है तो हम उसके हेल्प से नेक्स्ट इसका एक हमारे पास डीएनए है, तो हम एमआरएनए क्या होगा ये हम कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है ना, एनआरएनए कौन सा फॉर्म होगा, और एनआरएनए के बेस पर हमारी प्रोटीन कौन सी फॉर्म होगी और उसका सीक्वेंस क्या होगा, वी जस्ट प्रिडिक्ट इट्स। क्लियर स्टूडेंट। तो ये है, ये जैसे ए है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू, क्योंकि ए यू से ही अटैच होगा इन केस ऑफ आरएनए, और यदि डीएनए फॉर्म होगा तो ए टी से अटैच होगा। तो अकॉर्डिंग हम उनके नाइट्रोजनस बेस के जो रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट नाइट्रोजनस बेस क्या होगा वी कैन प्रिडिक्ट इट्स, ठीक है। क्लियर स्टूडेंट। जैसे ए यू जी यू यू ए, अब इसका इन लोगों ने ये कौन सा है, ए यू जी, ए यू जी किसको कोट कर रहा है, ये कोट कर रहा है मिथोनाइन को, एम ई टी के लिए। यू 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 कोट करता है बेसिकली पी एच के, पी एच ई प्रोटीन के लिए, सॉरी अमीनो एसिड के लिए। यू यू सी ये कोट करेगा पी एच ई, ये सब पूरे यू यू सी यू 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 ये पूरे किसके हैं, पी एच ई। अभी आपने रीड किया ना, कभी कभी एक अमीनो एसिड्स के बहुत सारे कोड होते हैं, तो एक पी एच ई एक ऐसा अमीनो एसिड्स है जिसके कई सारे कोड हो सकते हैं। क्लियर। तो इस तरीके से हम प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। क्लियर। दिस इज कॉल्ड एज हाउ वी predicted mRNA with the help of DNA। mRNA हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, mRNA के बेस पर कौन सी प्रोटीन, कौन सा इसमें अमीनो एसिड होगा वो भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो डिफाइंड होते हैं। क्लियर। अब म्यूटेशंस ऑफ जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड में क्या चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है, दिस इज म्यूटेशंस। म्यूटेशन तो आपको पता है कि ड्यूरिंग गैमेट्स फॉर्मेशन और क्रॉसिंग ओवर होता है तो उस समय पर जेनेटिक चेंजेस आ जाते हैं। कभी कभी जेनेटिक चेंजेस इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो जेनेटिक चेंजेस एक म्यूटेशन के फॉर्म पर आ जाते हैं। तो बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन द जीन एंड डीएनए आर बेस्ट अंडरस्टूड बाय म्यूटेशन स्टडी। जीन और डीएनए किस तरीके से अटैच, किस तरीके से रिलेटेड हैं, ये हम म्यूटेशंस थ्योरी से उसको स्टडी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे दो डिजीज़ के बारे में डिस्कस किया। फर्स्ट इज सिकल सेक एनीमिया, और सिकल सेक एनीमिया बेसिकली क्यों हो रहा है, क्लासिकल एग्जाम्पल्स ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन, ये पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल्स है। इट इज़ चेंज ऑफ सिंगल बेस पेयर, सिंगल बेस पेयर चेंज हो रहा है इन द जीन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन। एक बीटा ग्लोबिन चेन होता है उसका एक सिंगल जीन्स चेंज हो रहा है, इसके हिसाब से ग्लूटामेट्स की जगह पर वो वेलाइन आ जाता है, ठीक है, अमीनो एसिड्स का ग्लूटामेट अमीनो एसिड्स की जगह पर वेलाइन हो जाता है और उससे एक डिजीज़ डेवलप हो जाती है। इट इज़ कॉल्ड एज सिकल सेक एनीमिया। सिकल सेक एनीमिया पॉइंट म्यूटेशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल्स है। और बेसिकली इसमें जो आरबीसी हैं
वो सिकल शेप की हो जाती हैं, जिससे कि उनका ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन बहुत कम हो जाता है और ये बहुत लीथल डिजीज़ है और अल्टीमेटली रेयर भी डिजीज़ है। क्लियर? तो ये बेसिकली पॉइंट म्यूटेशन का एक एग्जांपल्स है। अब आपको अभी हमने जो साइलेंट फीचर जेनेटिक कोड के बताए ना कि कोडोन इज रीड ऑन mRNA इन अ कॉन्टिन्यूस कॉन्जिगियस फैशंस विदाउट पंक्चुएशंस। ये एक एग्जांपल से मान लीजिए कोई एक स्टेटमेंट है, ठीक है, राम हैज़ रेड कैप। ये जेनेटिक कोड है, ये एक जेनेटिक कोड है, ये एक जेनेटिक कोड है, ये एक जेनेटिक कोड है, एक ये जेनेटिक कोड है। तो स्टार्ट, अब इसमें कोई हम एक लेटर या कोई एक अमीनो एसिड्स ऐड कर रहे हैं, एक अमीनो एसिड्स बी ऐड कर दिया इसमें, ठीक है। तो अब रीडिंग क्या करेगा, जेनेटिक कोड की रीडिंग कैसे होगी, राम हैज़ BREDCA और पी उसमें अलग हो जाएगा, पी को वो रीड नहीं करेगा क्योंकि जेनेटिक कोड हमेशा 3 नाइट्रोजनस बेस का है, तो पी के पास कोई 2 नाइट्रोजनस बेस है नहीं, सिर्फ एक ही बेस है, तो पी को रीड ही नहीं करेगा और वो जो इंसर्ट किया उसको वो ऐड कर लेगा, ठीक है। अब दूसरा आपने एक और अमीनो एसिड्स ऐड किया, वो दिस इज़ आई, तो नेक्स्ट रीडिंग क्या होगी, राम हैज़ BIR, उसका भी मीनिंग कुछ भी नहीं पता, ECD और AP को वो छोड़ देगा, ठीक है। अब इसमें एक और वर्ड, एक और अमीनो एसिड G ऐड किया, अब इसको कैसे रीड करेगा, राम हैज़ बिग रेड कैप, अब इसने एक मीनिंगफुल सेंटेंस निकाल लिया, ठीक है। तो इस तरीके से विदाउट पंक्चुएशंस, विदाउट कॉमा अमीनो एसिड्स रीड करता है, ठीक है। और इसी तरीके से एलिमिनेशन हो रहा है, बाय द वे यदि राम हैज़ बिग रेड कैप है, अब इसमें एलिमिनेशन हो रहा है, एक एक अलग होना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या अलग होगा, सबसे पहले इसमें अलग हुआ जी, पहले जी अलग होगा, तो राम हैज़ EDCAP, ठीक है ना, इस तरीके से रीड करेगा, फिर आई एलिमिनेट होगा, फिर बी एलिमिनेट होगा, अल्टीमेटली जब पूरा एलिमिनेशन कंप्लीट हो जाएगा तो इट विल रीड राम हैज़ कैप। तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ हाउ टू कोड्स रीड, किस तरीके से कोड जो है वो रीड किए जाते हैं, ठीक है। फ्रेम शिफ्ट, अब एक आता है फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस में क्या है, व्हेन पूरा का पूरा एक जेनेटिक कोड ही ऐड हो जाए, ठीक है, इंसर्शन और डिलीशन ऑफ T3 और इट्स मल्टीपल बेसेस, इंसर्ट और डिलीट वन और मल्टीपल कोडॉन, जब एक या एक से अधिक कोडॉन जो एक साथ डिलीट हो रहा है या एक साथ इंसर्शन हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन। और एक अमीनो एसिड्स हो रहा है, इट इज कॉल्ड एज पॉइंट म्यूटेशन। तो यहाँ पे आपको फ्रेम शिफ्ट और पॉइंट का भी म्यूटेशंस का डिफरेंस क्लियर हो गया। सो दिस इज द बेसिकली हाउ टू रीड जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड किस तरीके से रीड किए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज tRNA or adapter molecules, which we will take in next video. Okay student, I hope you understood all these points. Thank you student, have a nice